औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 फेडरल बोर्ड स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में फैक्टराइजेशन के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं वो सारे मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो फार्मूला आता है वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो वो फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सेकंड फार्मूला है। ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूलों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो 2ab है ना वो आपको बताएगा कि फार्मूला जो है वो प्लस का है या माइनस का, और जो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी पावर इवन हो तो अंदर जो भी माइनस या भी प्लस होता है वो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब है कि स्क्वायर वाले कभी भी माइनस हो नहीं सकते, और जो अंदर 2ab है वो आपको बताएगा कि फार्मूला प्लस का है या माइनस का है। अब नेक्स्ट फार्मूला है थर्ड फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे ओपन किया जाए तो ये बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो जहाँ भी आपको दो आइडेंटिकल चीज़ें, यानी कि दोनों शुरू वाली भी दोनों चीज़ें सेम और दूसरी भी दोनों चीज़ें सेम हो और दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो आपने फार्मूला क्लोज कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए इसका। अब नेक्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब। सो इसके दो फार्मूलाज होते हैं, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर इसका दूसरा फार्मूला लिखा जाए इसको मज़ीद ओपन करके तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी तरह अगर ए माइनस बी का होल क्यूब तो वो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसके अगर फुल फॉर्म लिखी जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और नेक्स्ट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब पहले तो ये था कि होल क्यूब था, अब ये सेपरेट क्यूब आ गया इनके ऊपर, तो इनका फॉर्मूला डिफरेंट है। वो ये है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर इसी के माइनस का देखा जाए जो कि सेवन्थ फार्मूला बनेगा वो है ए माइनस बी इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि सब चीज़ें सेम है, मगर एक माइनस आएगा। अब जितने इसमें प्लस हैं उतने इसमें प्लस आएंगे, जितने इतने माइनस हैं इसमें भी उतने ही माइनस आएंगे, मगर डिफरेंस ये है कि जो माइनस वाला है उसमें शुरू में माइनस आएगा, जो प्लस वाला है उसमें बाद में प्लस आएगा। बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ये हमारा आठवां फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये सारे फार्मूले हैं जो आपने याद करने हैं। तो इसका आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपने सारे फार्मूले याद करने हैं ताकि आप फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह समझ सकें। अब नेक्स्ट चीज़ है फैक्टर्स। मैं आपको बताता हूँ फैक्टर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिखा है 4 किस किस चीज़ को मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आता है। अब ये जो 2 है और ये 2 है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इसके फैक्टर्स। यानी दो चीज़ें मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, जो चीज़ें होती हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या होता है, फैक्टर्स। और जो चीज़ आगे प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल। इसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स। सो इसको ब्रेक किया जाए इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कि इसको मल्टीप्लाई करके वो आंसर बने तो इन्हें कहेंगे फैक्टर्स। जिस तरह अगर हम लोग 6 देखें अब तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है, तो 3 और 2 इसके फैक्टर्स हैं और 6 क्या है, मल्टीपल। अगर हम लोग 8 देखें तो 2 2 एंड 2 ये क्या है, फैक्टर्स, और ये है मल्टीपल। तो उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टर्स की भी समझ आ गई होगी। अब हम लोग एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसने कहा कि जो भी पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है उनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है।
तो जिनको पोलिनोमियल्स के बारे में नहीं पता तो मैं पोलिनोमियल्स का पहले बता देता हूँ। ऐसे मतलब कि इक्वेशन यानी कि एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हों, कांस्टेंट भी हों और दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस हो। जिस तरह ये है एक्स की कोई पावर है, वाई की कोई पावर है, वेरिएबल की कोई पावर्स हैं, दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है और मतलब कि कोई भी अंडर रूट वगैरह या फिर इस तरह की ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपली वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर्स हैं, कांस्टेंट है और दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो इसे हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो अब इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि कौन से ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके ये पूरा पोलिनोमियल बनते हैं वो हमने फाइंड करना है। तो अब फैक्टराइजेशन के में कुछ स्टेप्स हैं, वो सबसे पहले आपको स्टेप्स बता दूँ। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपने कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के बाद आपने चेक करना होता है इसमें कोई फार्मूला बनेगा कि नहीं। अगर फार्मूला नहीं बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप आपने चेक करना होता है कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। तो हमने देखा कि इसके अंदर 2xy² कॉमन आ रहा है, तो 2xy² को हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो बच गया हमने अंदर लिख लिया। अब इसको हम लोग देखेंगे इसमें कोई फार्मूला बनता है, नहीं फार्मूला नहीं बनता। इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, नहीं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं होती। मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट आगे जाके मैं आपको देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्यों नहीं होती। जब हम मिड टर्म ब्रेक के क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि मिड टर्म ब्रेकिंग क्या चीज़ होती है, उसको कैसे करना होता है। तो अब इसमें आगे कोई भी काम नहीं हो रहा, इसकी वजह से हमारा आंसर यहीं तक होगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, वो क्या है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर देखना है कोई चीज़ कॉमन आती है कि नहीं। हाँ, इसके अंदर थ्री कॉमन आता है, मगर 3 कॉमन लें या फिर आप लोग इसकी डायरेक्ट इन दोनों दो का पेयर बना दें, यानी कि कॉमन इस सारे के अंदर से भी 3 आ रहा है, मगर अगर इन दो को देखा जाए तो इसके अंदर 3x कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 3y कॉमन आ रहा है। हमने इसके अंदर 3x कॉमन ले लिया और इसके अंदर माइनस 3y कॉमन ले लिया। अंदर वाली दोनों चीज़ें सेम आ गई थी, उसको हमने एक दफ़ा लिख देना है और जो बाहर वाली चीज़ें होंगी उनको हमने एक दफ़ा लिख देना है। और अगर फर्दर आप लोग इसमें से 3 कॉमन लेना चाहे तो आप वो भी 3 कॉमन ले सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पहले सब में लेना था। आप इसमें बाद में भी ले सकते हैं, आप चाहें तो शुरू में भी ले सकते हैं कॉमन। पार्ट नंबर 3 है 18x4 प्लस 108x² प्लस 162y4। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। तो मिड टर्म ब्रेकिंग का अब आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कि मिड टर्म ब्रेकिंग क्या चीज़ होती है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट देने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² माइनस 20x प्लस 75। अब इसकी हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग का सबसे पहला रूल ये है कि हमने फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे होता है 1 और लास्ट में है 75। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आएगा 75, और हमारे पास दरमियान में क्या है -20x। अब -20x को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके -20 ही आए और मल्टीप्लाई करके प्लस 75, जो हमारा ये मल्टीप्लाई करके प्लस 75 आया था ना, वो आए। अब -20 को हम लोग किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए एक तरीका है कि 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो अब इनको हमने पेयर इस तरह बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 20 आए और मल्टीप्लाई करके 75 आए। तो 5 3 15 और 15 मल्टीप्लाई 5 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें 15 मल्टीप्लाई 5 तो 5 5 25, 5 1 5 75 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 और 5 की हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक का क्या मतलब होता है, दरमियान में जो टर्म है उसको हमने ब्रेक करना है इस तरह कि प्लस माइनस करके आंसर यही आए और मल्टीप्लाई करके आंसर ये आए। तो हम लोग अभी लिखते हैं 15 और 5 का पेयर बना था 15x माइनस 5x। अब -5 -15 मिलके क्या बनेगा -20, और -5 मल्टीप्लाई -15 बनेगा मल्टीप्लाई करके 75, जो हमारा ये मल्टीप्लाई करके आंसर आया था। इसका मतलब हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग सही है, क्योंकि प्लस माइनस करके -20 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 75 ही आ रहा है। तो हम लोग अब इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हम लोग पेयर्स बनाएंगे, पहले 2 के और आखिरी 2 के। तो x में से अगर कॉमन आ रहा है तो हम x -15 लिखेंगे, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है -5, तो इसके अंदर x -15 आएगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम आ जाती हैं इसका मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग सही है, अदरवाइज आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग गलत है। तो आपने जो कॉमन चीज़ होगी उसको एक दफ़ा लिख लेना है और जो बाकी चीज़ होगी उसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है। तो आपकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग बनी है वो क्या है x -15 और x -5। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास x² -20x प्लस 75 बनता है। इसका मतलब मल्टीपल ये है और फैक्टर ये है, तो ये हमारा आंसर होगा। सो अब एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। 18x4 प्लस 108x² y² प्लस 162y4। अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है।
सो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो शुरू में है 18 और लास्ट में है 162। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 162 हमारे पास क्या आएगा 2916। तो हमने दरमियान वाली टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 2916 आए और प्लस माइनस करके 108 आए। तो हमने उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन की और हमारे पास आंसर आया 54 और 54। अगर 54 और 54 को प्लस किया जाए तो हमारे पास आएगा 108। तो अगर 54 और 54 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आएगा 2916 जो इसका और इसका प्रोडक्ट था। अब हमने इसको मिड टर्म को ब्रेक कर लिया और हमने अब इसके पेयर बनाने हैं। तो इसमें से 18x² कॉमन आएगा, इसमें से 54y² कॉमन आएगा और दरमियान वाली दोनों चीज़ें सेम है। इसका मतलब हमने मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल सीखी है। जो सेम चीज़ें होंगी उसको हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी चीज़ बचेगी उसको हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे और ये हमारा फैक्टर बन गया। अब इसमें से मज़ीद अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक मिड टर्म ब्रेकिंग हमारी बिल्कुल ठीक है और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि k+2 का होल स्क्वायर -8 इंटू k+2 + 16। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना कोई चीज़ कॉमन आती है, कॉमन कोई भी चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद हमने देखना है कि फॉर्मूला बनता है कि नहीं। तो हाँ फार्मूला बन रहा है, क्योंकि पहले की चीज़ का भी कोई स्क्वायर है, दूसरी चीज़ का भी कोई स्क्वायर है और दरमियान में अगर उन चीज़ों को मतलब इसका ये है a², ये है b² और दरमियान में 2ab किया जाए तो बिल्कुल ये चीज़ बन रही है। इसका मतलब ये a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी a² - 2 इंटू a, ये a था और ये क्या है b, यानी कि b का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 था तो ये हमने b लेट कर लिया। तो a² - 2ab + b²। अब इसका फॉर्मूला क्या क्लोज होगा a - b। a को हमने वैसे ही लिखा और b को हमने जो था 4 वो वैसे ही लिख दिया और इसका होल स्क्वायर आ गया। तो 2 - 4 = -2, k - 2 का होल स्क्वायर हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 9x² + 4 - 169y² - 12x। अब इसको हमने सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन आती है कि नहीं। कॉमन कोई भी चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि कोई फॉर्मूला बनता है कि नहीं। अब ये इस क्वेश्चन में ना जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है इसके अंदर टाइप्स हैं। कभी हमने सबसे पहले सिर्फ पूरी की पूरी वैल्यू में से एक ही चीज़ कॉमन लेनी होती है, कभी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होती है, कभी हमने फार्मूला क्लोज करना होता है, कभी हमने आधा फार्मूला क्लोज करके इस चीज़ का स्क्वायर बना के हमने a² - b² का फार्मूला लगाना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि क्या कौन सी टाइप है और किस तरह हमने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट फार्मूला बना रही है। तो 9x² - 12x + 4 को अगर हम लोग मिला दें तो वो एक कंप्लीट फार्मूला बनाएगा और 169y² का इनसे कोई ताल्लुक नहीं तो हम उसको साइड पे रखेंगे। तो ये आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कंप्लीट फार्मूला बनाती है। तो देखने से पता चल जाता है कि पहली चीज़ का भी स्क्वायर, दूसरी चीज़ का भी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दरमियान वाली चीज़ बनती है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। तो हमने ये कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है और जो बाकी चीज़ है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। तो कंप्लीट फार्मूला इसका क्या बन रहा है 3x - 2 का होल स्क्वायर और 169y² जो था वो 13y का होल स्क्वायर बन रहा है। अब हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर हैं, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। जब ये भी एक स्क्वायर हो, ये भी एक स्क्वायर हो, यानी कि ये फर्स्ट वाली टर्म भी स्क्वायर हो किसी चीज़ का, सेकंड वाली टर्म भी स्क्वायर हो किसी चीज़ का और दरमियान में माइनस हो, तो हमें फार्मूला अगर रिकॉल करें तो a² - b² एक फार्मूला हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या होता था कि a - b इंटू a + b हम लिखते थे, यानी कि फर्स्ट वाली टर्म लिखी, दरमियान में माइनस डाला और सेकंड वाली टर्म लिखी, फिर फर्स्ट वाली टर्म लिखी, दरमियान में प्लस डाला और सेकंड वाली टर्म लिखी। तो हमने फर्स्ट टर्म लिखी, दरमियान में माइनस डाल के 3x - 2 - 13y और एक दफ़ा इसको प्लस में 3x - 2 + 13y, ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 1 इंटू y + 1 - y + 3 इंटू x² - 1। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। तो कॉमन आ रही है x² - 1, उसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया और बाकी अंदर क्या चीज़ बनती है y + 1 - y - 3। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस है और अंदर वाले साइन चेंज होंगे। ये दोनों प्लस थे तो माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो गए। अब +y और -y आपस में कट गए और +1 और -3 जो था ये आपस में बनते हैं -2। अब ये देखें, यहाँ पे हमने अब नेक्स्ट चीज़ दोबारा चेक करनी होती है कि फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। तो x² - 1 है तो 1 की जो भी हम लोग पावर कर लें ये आपको पता है कि वो 1 ही रहेगी। तो अगर हम लोग 1 का स्क्वायर अपने पास से कर लें, यानी x² - 1 का स्क्वायर, तो रहेगा तो वो 1 ही। इसका मतलब 1
कि कोई भी पावर लगा दें तो कोई इशू नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ए स्क्वायर माइनस बी वाला फॉर्मूला जो हमने पिछले पार्ट में किया है वही लगेगा यहाँ पे, एक्स माइनस वन एक दफ़ा माइनस में और एक्स प्लस वन एक दफ़ा प्लस में और माइनस टू वैसे का वैसा, ये तीन हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें हमने उसी क्वेश्चन के जरिए देखना है कि किसी चीज़ कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। कॉमन अब कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो हम लोगों ने इसमें चार वैल्यूज़ हैं, तो चार वैल्यूज़ वाले में हमेशा नोट करना होता है कि कोई सी तीन वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका प्रॉपर फार्मूला बन रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर सिक्स ए एक्स और नाइन ए स्क्वायर ये पहले ही आपस में साथ लिखे हुए हैं, इनका एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। और सिक्सटीन बी स्क्वायर ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व करना आसान हो गया है। इसका हम लोगों ने बनाना है फार्मूला और इसको हम लोगों ने बनाना है किसी चीज़ का स्क्वायर। जब फार्मूला हम लोग क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर, और ये किसी चीज़ का स्क्वायर था, वो क्या था, फोर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन बी स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर है और दरमियान में है माइनस। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए लिखेंगे एक दफ़ा और बी लिखेंगे दरमियान में एक दफ़ा माइनस, दोबारा ए लिखेंगे और बी लिखेंगे और दरमियान में एक दफ़ा प्लस। ये आपने ए बी नहीं लिखना, आपने फर्स्ट वैल्यू को दिमाग में ए सेलेक्ट करना है और सेकंड वैल्यू को बी। वैल्यूज वही लिखनी है मगर आपने उस फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, उस तरह आपने इसको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अगेन ये फोर टर्म्स हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। कॉमन कोई भी चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद हमने फोर टर्म्स जब भी हो क्या स्टेप करना होता है, हमने ये स्टेप करना होता है किसी चीज़ का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ देखने से पता चल गई कि इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो रहा है। अगर इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला ही पढ़ा हुआ है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का, तो यही फार्मूला सेम टू सेम वही है। ये बेसिक फार्मूला है, जनरल फार्मूला। तो हमने इसका फार्मूला क्लोज करना है और वन वन तो अपना स्क्वायर होता है, वन की पावर कोई भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो वन का स्क्वायर और माइनस ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे वन का स्क्वायर बनाया और इसका फार्मूला क्लोज किया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने लिखना है। ये माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज करेगा और ये प्लस है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। सो वन माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वन प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज एक्स प्लस वाई माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस टू सी प्लस वाई बाई यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब उसने क्या कहा है कि फैक्टराइजेशन ये है, यानी फैक्टर दिए हैं, अब आपने मल्टीपल फाइंड करना है। पहले मल्टीपल देते थे हमने फैक्टर्स फाइंड करने होते थे, मगर अब फैक्टर्स दिए हुए हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस टू सी और दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स प्लस टू सी प्लस वाई। तो अपने सबसे पहले इसको ध्यान से देखना है। अब एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, दोनों चीज़ें सेम है, और टू सी है और टू सी है, दोनों चीज़ें ये भी सेम है। मगर फ़र्क क्या है, टू सी के साथ है माइनस और इस टू सी के साथ है प्लस। तो अगर हम लोग रीअरेंजमेंट करें तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई हम लोगों ने दोनों तरफ सेम लिखना है, और माइनस टू सी और प्लस टू सी हम लोगों ने, मतलब दोनों चीज़ें हमने आइडेंटिकल लिखनी है। बस यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस ही रहने देना है और यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही रहने देना है। अब हम लोगों ने सोचना है, अगर हम लोग एक्स प्लस वाई को एक टर्म कंसिडर कर लें और टू सी को एक टर्म कंसिडर कर लें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला याद आया कोई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हमने इसी तरह आइडेंटिकल टर्म्स को एक तरफ करना है, दरमियान में अगर एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो तो हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर देना है। यानी कि ये भी चीज़ सेम है, 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 दरमियान में डिफरेंस किस चीज़ का है, प्लस माइनस का। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला क्लोज किया। इसका फॉर्मूला ओपन किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये सबको पता है, और इसका फॉर्मूला, इसका स्क्वायर ओपन किया जाए तो फोर सी स्क्वायर। तो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल है जिसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आंसर आया था एक्स प्लस वाई माइनस टू सी और एक्स प्लस टू सी प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस दैट स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, बी भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, और दरमियान में क्या है, माइनस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। अब वैल्यूज़ कितनी है, एक दो तीन चार। जब चार वैल्यूज़ हों तो हमें पता है कि क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं कॉमन कोई चीज़ है कि नहीं, कॉमन कोई भी चीज़ नहीं है। अब हमने पेयरिंग करनी है इसकी,
ऐसे 3 नंबर्स हम लोगों ने साथ करने हैं जिनका कंप्लीट फार्मूला बनता है। तो ऐसे 3 नंबर्स कौन से हैं? एक्स स्क्वायर, 4xy और 4y स्क्वायर। तो हमने उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो जेड स्क्वायर था वो अलग था, उसका कोई फार्मूला में काम नहीं था, हमने उसको अलग लिख दिया। तो हमने इसका फार्मूला क्लोज किया और जेड स्क्वायर जेड का स्क्वायर था तो हमने उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर, हमने इसको फार्मूला बना दिया x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और जो जेड स्क्वायर साथ लिखा हुआ था उसको हमने माइनस जेड स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है। यही उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में लिखें, यानी कि ये भी एक चीज़ स्क्वायर है, ये भी एक चीज़ स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, इसे पता चलता है कि ये डिफरेंस है टू स्क्वायर्स का। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स इन द फॉलोइंग। तो 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 है। अब उसने एक फैक्टर आपको दे दिया, दूसरा फैक्टर आपने फाइंड करना है। तो अब ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं ये देखते हैं। अब इसमें कॉमन कोई चीज़ नहीं थी तो हमने इसका फॉर्मूला देखना है कि कोई बनता है कि नहीं। अब इसमें फॉर्मूला भी कोई नहीं बन रहा तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ बच गई है वो है मिड टर्म ब्रेकिंग। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा दरमियानी वाली टर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके -3 है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है -9 + 6 में। तो -9 + 6 इज इक्वल टू -3, और -9 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसा नंबर आएगा जो 27 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो 27 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है 54। तो दरमियानी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग क्या की है, 9 और 6 को, तो 9 6 भी 54 आता है। इसका मतलब कि हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग सी ठीक है, यानी प्लस माइनस करके हमारे पास -3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके हमारे पास -54 ही आ रहा है। तो हमने इसमें सबसे पहले पेयर्स बना लेने हैं, पहले 2 के और आखिरी 2 के। हमने इसमें से कॉमन चेक करना है क्या आ रहा है। y इसमें कॉमन आ रहा था तो 2y - 9 अंदर बच गया, यहाँ पे आ रहा था कॉमन 3 और 2y - 9 अंदर बच गया। तो ये चीज़ें कॉमन है, इससे भी हमें पता चल गया कि हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग सेम है। इसमें प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस का भी डिफरेंस हो गया तो हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग इसका मतलब है गलत है। तो जो कॉमन चीज़ है हमने एक दफ़ा लिख लेनी है और जो बाकी बचे की चीज़ वो हमने एक दफ़ा लिख लेनी है। तो इसका मतलब जो पहले उसने हमें एक फैक्टर दिया था y + 3 वो तो हमारे पास आ गया, और दूसरा फैक्टर क्या है 2y - 9। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा 2y - 9। अब इसी का पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं, वो क्या है 5x² + 12x - 9। इसमें एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है x + 3, दूसरा हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। कॉमन इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके बाद हमने देखना है फॉर्मूला क्लोज होता है कि नहीं। तो ये तो किसी चीज़ का स्क्वायर है मगर 5 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला भी नहीं क्लोज हो रहा। अब हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। तो दरमियानी चीज़ को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके -45 आए, क्योंकि ये -9 है +5 है, और प्लस माइनस करके +12 आए। तो ये प्लस माइनस का आपने बहुत ख्याल रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने 15 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -45 ही आएगा, और 15 को -3 से प्लस करें तो हमारे पास +12 भी आएगा। इसका मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग हमारी ठीक है। तो आप कॉमन लेके चेक करते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग ठीक है कि नहीं, मतलब हमें ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग ठीक है कि नहीं। तो इसमें 5x को हमने कॉमन लिया क्योंकि 5x इसमें कॉमन आ रहा था तो अंदर बचता है x + 3। इसमें -3 कॉमन आ रहा था तो अंदर बचता है x + 3। x + 3 सेम आ गए, इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग ठीक है, और x + 3 ऑलरेडी एक फैक्टर भी उसने दिया हुआ था, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी ठीक है। तो 5x - 3 इस ब्लैंक में आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में x की पावर 4 और 4m की पावर 4 दिया हुआ है। अब ये दोनों चीज़ें किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये हमें पता है, क्योंकि x का स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 और 2m का स्क्वायर लिया जाए तो 4m की पावर 4 बनता है। अब ये दोनों चीज़ें किसी चीज़ का स्क्वायर हैं। अब मिसिंग इसके अंदर क्या है 2ab, यानी a स्क्वायर लिया जाए इसको और इसको b स्क्वायर लिया जाए तो कमी इसमें किस चीज़ की है 2ab की। अब मैथ में ऐसा तो है नहीं हम लोग किसी भी चीज़ के अंदर अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऐड कर दें। लाइक हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो वो 100 ही रहेंगे, हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगर हम लोग कोई चीज़ ऐड करें तो उसका फ़र्क पड़ेगा उसके अंदर, यानी कि अगर हम लोग उसके अंदर 10 रुपये ऐड करें तो वो 100 और 10 का नोट बन जाएगा, यानी कि वो 110 रुपीज़ बन जाएंगे, तो वो 100 रुपीज़ तो नहीं रहेंगे। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं कर सकते, मगर हम लोग एक काम ज़रूर कर सकते हैं, यानी कि इसका हम लोग 2ab कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 2x² मल्टीप्लाई बाय 2m², यानी x² मल्टीप्लाई बाय 2m² मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास बनता है 4x² m²।
अब वो हमारे पास बनता है 2ab। अब हम 2ab को प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे, ये बात समझने वाली है। प्लस और माइनस अगर हम लोग दोनों करवाएं, इसका मतलब ये दोनों कट के क्या बन जाएगा, जीरो। एक्सप्रेशन में तो कोई चेंजिंग आई नहीं, यानी कि इसके साथ अगर पहले भी देखा जाए तो कोई चीज़ प्लस नहीं हो रही, इसका मतलब इसके साथ जीरो प्लस हो रहा है। जीरो इसके साथ अगर प्लस हो तो वो एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। तो इसका मतलब हम लोग अगर प्लस 4x² m² और माइनस 4x² m² करेंगे तो दोनों आपस में कट के जीरो ही बनेंगे। इसका मतलब हम लोगों ने एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं की, हम लोगों ने चेंजिंग करते हुए भी कोई चेंजिंग नहीं की। तो ये इसके अंदर हम लोगों ने चीज़ करनी है कि सबसे पहले हम लोगों ने पहली चीज़ का स्क्वायर निकालना है, दूसरी चीज़ का स्क्वायर निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करके जो 2ab हमारे पास बनेगा, यानी अगर ये a² है ये b² है, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके जो 2ab बनेगा वो हमने एक दफ़ा प्लस भी करवाना है, एक दफ़ा माइनस भी करवाना है। ये इस टाइप में हम लोगों ने करना है। तो हमने एक दफ़ा प्लस भी करवा दिया, एक दफ़ा माइनस भी करवा दिया। तो ये a² है, ये b² है, और प्लस वाला जो है हमने इसके साथ ज्वाइन करना है, जो माइनस वाला है उसको हमने अलग रख लेना है। प्लस वाला अगर हम लोग इसके साथ ज्वाइन करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। वो हमने फॉर्मूला क्लोज कर देना है, a + b का होल स्क्वायर, और जो बाकी चीज़ बनेगी वो किसी ना किसी चीज़ का ज़रूर स्क्वायर होगी। तो वो 2xm का होल स्क्वायर था। तो हमने इसको भी स्क्वायर बना दिया, इसको भी स्क्वायर बना दिया। अब हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस हो तो हमने फॉर्मूला याद करना है कि कौन सा लगेगा। फॉर्मूला लगेगा a² - b² का। तो हमने a² - b² का फॉर्मूला लगाया। एक दफ़ा हम लोगों ने a लिखा, दरमियान में माइनस लगाया, और दूसरी तरफ हमने a लिखा, दरमियान में प्लस लगा के b लिख दिया, यानी x² + 2m² - 2xm और x² + 2m² + 2xm। ये हमारा आंसर है। जिस तरह आप नेक्स्ट पार्ट आप लोग करते जाएंगे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है m⁴ + m² + 1। अब इसके अंदर हम लोगों ने नोट करना है कि a² क्या है और b² क्या है। अब ये a² बन सकता है, ये b² बन सकता है। अब 2ab हमारे पास क्या बनेगा, मतलब अगर इसका हम लोग स्क्वायर निकालें तो ये क्या बनेगा, m⁴ अगर 4 है तो ये m के स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, और ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर बनेगा। अब पहली और आखिरी चीज़ को हम लोगों ने ज़्यादातर नोट करना होता है, दरमियान वाली चीज़ है उसको हम लोगों ने इतना नोट नहीं करना। तो m⁴ है और 1 का स्क्वायर है, तो अगर हम लोग इसका 2ab निकालें तो वो बनेगा 2m² × 1, तो 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो वही रहेगी, तो 2m² इसका बनेगा 2ab। तो हमने 2ab को एक दफ़ा प्लस करवाना है, एक दफ़ा माइनस करवाना है। तो प्लस वाली चीज़ को हमने हमेशा इधर करना होता है और माइनस वाली चीज़ जहाँ पे होती है वहीं पे रखनी होगी। प्लस वाली चीज़ को इधर किया तो हम लोगों ने हम ये स्टेप हमेशा सेम रहेंगे, यानी कि प्लस वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, वो फार्मूला बनाएगी, बाकी सारी चीज़ें उधर जाएंगी, वो अपना स्क्वायर बनाएंगे, जो फार्मूला बनाएगी वो भी एक चीज़ स्क्वायर बन जाएगी किसी चीज़ का, जो यहाँ पे चीज़ रहेगी वो भी स्क्वायर बनेगी, और फिर a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। ये इसके स्टेप हर क्वेश्चन में यही होगा। आप दोबारा सुन लें इनके स्टेप क्या हैं। सबसे पहले आपने 2ab को प्लस माइनस करवाना है, उसके बाद आपने जो प्लस वाला होगा उसको आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है, बाकी सारी चीज़ों को उधर लेना है, वो आपस में प्लस माइनस होकर किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाएंगे, ये भी फार्मूला क्लोज होकर किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा, और a² - b² का फार्मूला लग जाएगा और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास आ रहा है -3x², अंदर क्या बचेगा, x² + 7x - 8। अब ये वाला क्वेश्चन, अब वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर हम लोगों ने प्लस माइनस अपने पास से ऐड करवाना है। वो हम इस केस में करवाते थे कि हमारे पास ना कोई चीज़ कॉमन आती थी, ना ही कोई फॉर्मूला क्लोज होता था, और ना ही हमारे पास कोई मिड टर्म ब्रेकिंग होती थी। मगर अब हमने चेक करना है कि इसके अंदर कॉमन आया है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि फार्मूला बनता है कि नहीं, फार्मूला नहीं बन रहा, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं। तो अगर मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो हमने वहीं पे करनी, मिड टर्म ब्रेकिंग ही करनी है। हम लोगों ने वो वाला काम नहीं करना जो हम लोग +2ab और -2ab करते हैं, हमने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। आप सो x² + 7x - 8 की मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी, साफ जाहिर है 8 और 1 की मिड टर्म ब्रेकिंग बनेगी, तो हम लोग 8 - 1 करेंगे 7, और 8 × 1 = -8। तो सिंपली हम लोगों ने 8 और 1 की मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे, दरमियान वाली दोनों चीज़ें आएंगी सेम। कॉमन वाली चीज़ होगी x + 8, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी चीज़ को एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे बन गए हैं इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है x⁴ + x⁴ + 1। अब इसमें सबसे पहले देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसके बाद देखेंगे फॉर्मूला बनता है कि नहीं, नहीं फार्मूला भी नहीं बनता। उसके बाद देखें मिड टर्म ब्रेकिंग बनती है कि नहीं, नहीं मिड टर्म ब्रेकिंग भी इसके अंदर नहीं बन रही। इसका मतलब हम लोगों ने पहली टर्म को और आखिरी टर्म को लेना है, इन दोनों का स्क्वायर बनाना है, 2ab फाइंड करना है और उसको एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। तो पहली चीज़ किस चीज़ का स्क्वायर है, x⁴ का स्क्वायर है ये। दूसरी चीज़ 1 का स्क्वायर है, x⁴ × 1 × 2 = 2x⁴। वो यहाँ पे प्लस भी होगी, यहाँ पे माइनस होगी। आपने दरमियान वाली टर्म को नहीं देखना, आपने पहली और आखिरी टर्म को हमेशा देखना होता है इसमें।
तो जो प्लस वाली चीज़ होगी वो इसके साथ आएगी, ये फॉर्मूला बनेगा एक, और जो माइनस वाली चीज़ और जो बाकी कुछ भी चीज़ दरमियान में अगर बचती है तो वो वहाँ पे चली जाएगी। अब ये प्लस माइनस होके बनेंगे एक्स की पावर 4 और ये दरमियान में ये फॉर्मूला बनेंगे एक। दोनों चीज़ें अब एक स्क्वायर बन चुकी हैं। ये क्या बन चुका है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन चुका है, एक्स की पावर स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, पावर्स के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेंगे और ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। मगर यहाँ पे आपने एक और बात भी नोट करनी है, आंसर तो हमारा यहाँ तक आ गया मगर एक बात और नोट करनी है। अब आप आंसर को एक दफ़ा गौर से देखें, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये देखें, ये जो चीज़ है ये दोबारा वही चीज़ नहीं बन रही। यहाँ पे क्या था, मतलब पावर 8 थी, यहाँ पे 4 बनी, और फिर यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक्स की पावर 4 बनी, दोबारा हाफ हुई, यहाँ पे एक्स की पावर 2 बनी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन से ज़रा मिलता जुलता है कि नहीं, ये क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसका मतलब यहाँ पे एक नेक्स्ट दोबारा से एक क्वेश्चन बन चुका है। तो आपने आंसर में हमेशा देखना है कि वो फर्दर भी फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है कि नहीं। हम आंसर को तब रोकते हैं जब वो फर्दर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं हो सकता, मगर अगर वो फर्दर फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है तो हम उसको दोबारा फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि आगे हमने इस क्वेश्चन को दोबारा, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी तरह इसको हमने जो चीज़ माइनस वाली है उसको तो हम साथ कंटिन्यू करते जाएंगे, क्योंकि माइनस वाली चीज़ में ऐसा नहीं होता, हमारे उसके लिए सारे प्लस होने चाहिए, और प्लस वाली चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोबारा जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया था, पेयर्स बनाए थे, प्लस माइनस किया, पेयर्स बनाए, उसके बाद हमने फार्मूला क्लोज किया, दूसरी चीज़ का भी स्क्वायर बनाया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। तो ये हमारा मेन आंसर होगा, वो नहीं, क्योंकि वो फर्दर भी सॉल्व हो सकता था। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास है एक टर्म 12, हम इसके फैक्टर्स 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकते हैं, मगर ये अगर फर्दर भी हमने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। ये इसके मेन फैक्टर्स होते हैं। ये नहीं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी इसके फैक्टर्स होते हैं, मगर हम लोगों ने इसको लोएस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। मतलब जितने हमारे ज़्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं हमने उतने बनाने होते हैं। जब कोई भी पॉसिबल नहीं होता तब हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन आगे पॉसिबल था तो हमने इसको करना है, अगर नहीं पॉसिबल तो वहीं पर हमने आंसर को छोड़ देना है। इसका पार्ट नंबर 16 है 4x4 प्लस 256y स्क्वायर। अब ये वही क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका स्क्वायर बनाएंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे, जो 2ab होगा उसको एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। 2ab बन रहा था 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमने इसको एक दफ़ा प्लस करवाया और एक दफ़ा माइनस करवाया। तो एक दफ़ा प्लस वाला जो होगा इसके साथ ऐड हो गए, वो फॉर्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर का, और जो माइनस वाला होगा वो भी किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 64 माइनस 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो वो 8xy का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको हम लोगों ने एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने इसमें फॉर्मूला क्लोज करना है। अब हमने आगे देखते हैं कि आगे भी कोई काम हो सकता है कि नहीं। आगे इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है। आप इसको शुरू में भी 4 को कॉमन ले सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। 4 को शुरू में कॉमन लेके दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, या फिर आप एंड में इसमें से 2 कॉमन लें, इसमें से 2 कॉमन लें और उसको मल्टीप्लाई करके 4 बना दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने बस क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है, आपने वो वाले जो स्टेप्स हैं ना मैंने आपको बताया, सबसे पहले कॉमन देखें, उसके बाद आप फॉर्मूला क्लोज करें, उसके बाद आप मिड टर्म ब्रेकिंग करें, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो आप जो प्लस माइनस वाला जो काम है वो करें। तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी क्वेश्चन होगा आपको उसकी टाइप का इसी तरह पता चलेगा जब आप ये वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले कॉमन देखें, नहीं कॉमन नहीं आ रहा, उसके बाद आप देखें फॉर्मूला भी कोई नहीं क्लोज हो रहा, उसके बाद देखें आप लोग मिड टर्म ब्रेक, हाँ मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो हम लोग इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो इसको हमने सबसे पहले रीअरेंज कर दिया, उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे हम लोग। 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12 भी आएगा। 7 को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए, और 4 3 हमें साफ जाहिर है 4 प्लस 3 बचपन से हम पढ़ते आ जाएंगे 7 होता है। ये चीज़ ज़्यादातर ज़ुबान पे भी हमारी चढ़ी होती है कि 4 प्लस 3 7 है, और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12 है। तो इसके बाद हम लोग कॉमन वाला काम करेंगे, तो इसमें x कॉमन आ रहा है, इसमें -3 कॉमन आ रहा है, दरमियान वाली चीज़ें बिल्कुल हमारे पास सेम आ गई, तो कन्फर्म हो गया कि हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग सेम है। तो हमारा आंसर आएगा फाइनल x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 है। तो सबसे पहले कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, उसके बाद फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, उसके बाद मिड टर्म ब्रेक, हाँ मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी हो रही है, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 की मिड टर्म ब्रेकिंग की, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 प्लस 8 बना, इसमें से दोनों में से कॉमन लिया, तो इसमें से x कॉमन आया और इसमें से -1 कॉमन आया, दरमियान वाली चीज़ें सेम आई, इसका मतलब हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग ठीक है। तो x माइनस 1 और x माइनस 8 हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने चेक करना है ना कि किसी चीज़ की मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है कि नहीं, तो आपने पता क्या करना है, कैलकुलेटर को सबसे पहले ऑन करना है, मोड में जाना है,
5 नंबर पे लिखा होगा इक्वेशन, सबको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आपने बस आपके लेवल पे थर्ड नंबर वाली इक्वेशन चलेगी। थर्ड नंबर की इक्वेशन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या है 1, तो हमने 1 पुट कर दिया, इक्वल दबा के हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या है -9, हमने -9 टाइप किया, इक्वल दबा के वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या है +8, हमने +8 लिखा, इक्वल दबा के वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास अब हमारी इक्वेशन लिखी गई है, यानी हमारे पास ये x² -9x +8 हमने इक्वेशन यहाँ पे टाइप कर दी। इसके बाद आपने इक्वल का साइन दबाना है। हमारे पास एक प्रॉपर 8 आंसर आ गया है और ये क्या आ गया 1। अगर ये कोई प्लस माइनस में या फिर अंडर रूट वगैरह में आंसर है, इसका मतलब हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। अगर प्रॉपर ये 1 2 3 4 5 या फिर कोई फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो इस बात से पता चलता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग का भी मैंने आपको कैलकुलेटर से तरीका बता दिया कि आपको पता चल जाए कि किस चीज़ की मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है और किस चीज़ की मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। तो इसका पार्ट नंबर 19 देख लेते हैं। 10z² -29z + 10। अब इसकी सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन कोई चीज़ आ रही है कि नहीं कॉमन कोई भी चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद देखते हैं कि फॉर्मूला बनता है कि नहीं, फॉर्मूला भी नहीं बन रहा। उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग बचती है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग देखते हैं कि होती है कि नहीं। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले चेक भी कर लेना कि मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं। अगर कोई बच्चा वीक है तो, नहीं तो किसी किसी बच्चे को तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो देख के पता चल जाता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं। तो आपने मिड टर्म ब्रेकिंग इसी करनी है। 25 और 4 की मिड टर्म ब्रेकिंग बनी, क्योंकि 110 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 बनता है, और 25 और 4 मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है, और -25 -4 -29 भी बन रहा है। अब इसमें से 5z कॉमन आया तो 2z -5 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन आया 2z -5 बचेगा। ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, हमने इनको एक दफ़ा लिख लेना है, और ये भी बता रही हैं कि हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग सेम है, और जो बाकी चीज़ें आ रही हैं वो हमने एक दफ़ा लिख लेनी है। तो यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है -3y² + 13y - 4। इसमें सबसे पहले कॉमन आएगा माइनस, तो हमने उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म को ज़्यादातर प्लस ही रखना होता है। प्लस इसलिए रखना है ताकि हमारे लिए आसानी हो। अगर आप कॉमन नहीं भी लेंगे वैसे भी कर लेंगे तो इतना कोई इशू नहीं है, मगर प्लस पहली वाली टर्म हो ना तो ज़्यादा आसानी होती है। तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो बनता नहीं है ना ही कुछ और है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हम लोग करेंगे तो 12 और 1 की मिड टर्म ब्रेकिंग बन रही है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, और 13 को देखते पता चल गया इसमें से एक कम कर दिया जाए तो 12 बन जाएगा। तो 12 और 1 को हमने सेपरेट कर लिया। -12 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 4 3 12, और -12 प्लस -1 इज इक्वल टू -13। अब इसमें से कॉमन लिया जाए तो 3y कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन -1 आएगा। दोनों चीज़ें आ गई सेम, उनको लिखना है एक दफ़ा और बाकी चीज़ को हमने लिख देना है एक दफ़ा। अगर माइनस को अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो ये हमारे 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है x² -21x + 90। इसमें सबसे पहले कोई चीज़ कॉमन देखनी है आपने, जो स्टेप्स है सबसे पहले वो फॉलो करने हैं। तो स्टेप फॉलो करने के बाद हमें पता चला कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। अब ये आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे मिड टर्म ब्रेकिंग गई हैं। तो अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो 90 की मिड टर्म ब्रेकिंग की जाए तो 15 और 6 की बनती है। तो ये सारी पार्ट करने का मकसद ये है कि आपको एक दफ़ा किसी बच्चे से नहीं भी हो रही होती मिड टर्म ब्रेकिंग, तो उसको पता चल जाएगा किस किस चीज़ की मिड टर्म ब्रेकिंग बनती है। जिस तरह आप क्वेश्चन करते जाएंगे, मैं आपको यही कहूँगा कि आप सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करें, ताकि जिस तरह आप क्वेश्चन करते जाएँ आपको आइडिया होता जाए कि मिड टर्म ब्रेकिंग क्या चीज़ है, ये किस तरह होती है, कैसे नहीं होती। तो आपको सारा इस तरह पता चलता जाएगा। तो आपने उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग की 15 और 6 की कॉमन लिया और आपके पास सिंपली आंसर आ गया। जब ये चीज़ें सेम है तो इसका मतलब हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग भी सेम है। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 22 में भी x² + x - 2 था, तो आपने इसको 2 और -1 की मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी ताकि वो प्लस माइनस होकर 1 बन जाए और मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाए। कॉमन लिया, दोनों चीज़ें सेम आई, सेम वाली चीज़ को एक दफ़ा लिख दिया और बाकी चीज़ को एक दफ़ा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 23 में भी 3x² + 11x + 6। सबसे पहले आपने स्टेप्स जो मैंने बताए हैं वो देखने हैं। उसके बाद आपने दरमियान जो दोनों चीज़ें हैं उनको मल्टीप्लाई करके मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 6 3 18 था तो 9 2 भी 18 बन रहा है और 9 + 2 11 भी बन रहा है। इसमें से कॉमन लिया जाए तो x + 3 सेम आ रहा है, इसका मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग ठीक है, और 3x + 2 ये हमने वैसे लिख दिया। तो ये रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं ये पार्ट्स हैं, एक जैसे पार्ट्स हैं, आप लोग ईजिली कर लेंगे इसको। अब इसके बाद हमारे पास है 2x² - 5xy - 3y²। तो इसमें भी आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो 2x² - 6xy + xy - 3y²। मिड टर्म ब्रेकिंग बनेगी 6 और 1 की, क्योंकि 3 × 2 = 6, और 5 को अगर देखा जाए तो 6 और 1 की ही मिड टर्म ब्रेकिंग बन रही थी। इसके बाद आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए हमेशा, और जो बाकी बचेंगे आपने उनको एक दफ़ा लिख लेना है और कॉमन वाली चीज़ को एक दफ़ा लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 8 + 6x - 5x²। तो
तो इसको अगर 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 आता है, और 6 को हम लोग ब्रेक करें तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 और 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40 आता है। कॉमन वगैरह लिया, दोनों चीज़ें आई सेम, उनको लिखा एक दफ़ा और जो बाकी चीज़ बची उसको लिखा एक दफ़ा। और ये हमारा मतलब एक सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल 3 स्टेप के क्वेश्चन है, सेम है बिल्कुल। आपने प्रैक्टिस करते जाना है, आपको ये क्वेश्चन सारे आते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 है 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर। इसमें अब 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 बनता है, तो 7 को इस टाइम ब्रेक करने के 30 है, तो हमने 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, उससे हमें पता चला कि अगर 10 और 3 को करें तो हमारे पास 30 आता है और 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 भी आ जाता है। तो हमने कॉमन वगैरह लिया, दरमियानी चीज़ें आई सेम और उनको लिख दिया एक दफ़ा, और जो बाकी बचा उसको लिख दिया एक दफ़ा, तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6। सबसे पहले दो टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग सोची, तो 4 की अगर मिड टर्म ब्रेकिंग की जाए तो 6 और 2 में कन्वर्ट होता है, माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 12। कॉमन लिया, दोनों चीज़ें आई सेम, कन्फर्म हो गया मिड टर्म ब्रेकिंग हमारी ठीक है। उसके बाद हमने 2a और प्लस 2 को एक दफ़ा लिख लिया, a माइनस 3 को एक दफ़ा लिख लिया, 2 हम लोग इसमें कॉमन ले सकते थे, हमने वो भी ले लिया, हमारे पास सिंपली ये फैक्टर्स बन गए। आगे क्या है, u की पावर 4 माइनस 13u स्क्वायर प्लस 36। अब इसका देखते हैं फार्मूला क्लोज हो रहा है कि नहीं। फार्मूला नहीं क्लोज हो रहा है इसका, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो ये u स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, ये 6 का स्क्वायर बनेगा, मगर दरमियान वाली चीज़ वो नहीं है, क्योंकि 6 टू 12 आएगा यहाँ पे, मगर 13 लिखा है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। 36 की मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो 9 और 4 36 की मिड टर्म ब्रेकिंग बनेगी, और माइनस 9 माइनस 4 क्या बनेगा, माइनस 13। इसमें से कॉमन लिया जाएगा तो u स्क्वायर माइनस 9 दोनों तरफ बचता है, तो हम लोग उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और u स्क्वायर माइनस 4 एक दफ़ा लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपका आंसर आए तो आपका आंसर वो आना चाहिए कि जिसके आगे आप लोग कोई भी और काम कर ही ना सकें। मगर अब हम लोग और काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, और दरमियान में क्या है, माइनस। तो ये आपने आंसर का ज़रूर ख्याल रखना है, चेक करना है कि आगे सोल्व हो सकता है कि नहीं। तो आपने ये इसका भी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, उसका भी आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके आगे हम लोग और भी कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वो है y की पावर 4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64। एक्सरसाइज है लंबी, मगर इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप लोग हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, दिमाग थोड़ा सा लड़ाएं, आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी कि मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होता है, कितनी टाइप्स होती हैं, फार्मूला कैसे क्लोज करते हैं। तो आपको फार्मूलाज पहले सारे याद करने हैं, उसके बाद आपने मिड टर्म ब्रेकिंग को प्रैक्टिस करते जाना है, जब तक कि मिड टर्म ब्रेकिंग आपकी फिंगर टिप्स पे ना आ जाए। तो फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पहले सबको मुश्किल होती है, मगर एंड पे जिस तरह आपको आदत होती जाती है, उस तरह आप लोग इसको ईजीली करते जाते हैं। तो अब 64 मल्टीप्लाई बाय 1 किया जाए तो क्या आएगा हमारे पास, 64 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 64, और 12 को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि 64 आए, तो 16 और 4 की मिड टर्म ब्रेक बन रही थी। तो हमने इसमें से कॉमन लिया वाई स्क्वायर, अंदर बचा वाई स्क्वायर माइनस 16, इसमें से लिया कॉमन 4, अंदर बचा वाई स्क्वायर माइनस 16, दोनों चीज़ें सेम आई, उसको लिख दिया एक दफ़ा, बाकी चीज़ को लिख दिया एक दफ़ा। अब इसको हम लोग देखते हैं फर्दर हो सकता है कि नहीं। अब दरमियान में प्लस है तो ये नहीं हो सकता, मगर जिसके दरमियान में माइनस है वो तो हो सकता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने खोला, तो वो होगा वाई माइनस 4 और वाई प्लस 4, और ये वाई स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट हम 4.2 में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।